नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारि अविकार समय सारि अविकार। देशासुर भगवान नमस्कार। बहन श्री के वचनामृत चल रहे हैं, है ना। उसके अंदर कल 8 नंबर का प्रश्न हो गया था, उसमें नीचे वाला एक बाकी है कि मुमुक्षु का प्रश्न है कि पदार्थ में ज्ञान और आनंद कहने से उसमें भाव दिखाई देता है, परंतु सत्य कहने से उसमें कोई भाव दिखाई नहीं देता है। क्या कहा कि पदार्थ में ज्ञान और आनंद कहने से तो हमें पता चलता है, लेकिन खाली सत्य कहने से हमें दिखाई नहीं देता है, तो क्या करें। तो बहन श्री बोलते हैं आनंद में वेदन और ज्ञान में जानने का गुण स्वभाव है। क्या कहा कि आनंद में वेदन और ज्ञान में जानने का गुण स्वभाव है, इसलिए वे भाव से भरे हुए लगते हैं। वैसे ही अस्तित्व भी रूखा और खाली नहीं है, वह ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरा हुआ अस्तित्व है। मतलब अस्तित्व वाली वस्तु माने पूरी परिपूर्ण वस्तु। तो वस्तु कोई खाली नहीं होती है, वस्तु भरचक होती है। उसमें जैसे दुख दुख का भाव था, तो दुख की जगह आनंद हुआ, सुख हुआ, तो वो खबर होती है ना। ज्ञान में जानन पड़ा हो तो पता चलता है, लेकिन बोले सत्य बोलने से, हमें अस्तित्व बोलने से पता नहीं चलता है। तो बोले अस्तित्व मानी खाली अस्तित्व गुण नहीं, अस्तित्व मानी वस्तु, पूरी पूरी अखंड वस्तु, पूरी परिपूर्ण वस्तु। तो वस्तु कहने से पता नहीं चलता है, वस्तु का लक्षण इसलिए ज्ञान बताया। वस्तु कहने से भरचक वस्तु, परिपूर्ण वस्तु। जैसे अभी चीनी कहो, चीनी कहो तो मिठास से भरी हुई है ना। चीनी का लक्षण मीठा है, तो मीठा है तो अब चीनी में खाली बोले सफेद बोलो तो पता चले, ऐसा नहीं। चीनी मानी मिठास से भरा हुआ, वैसे आत्मा मानी ज्ञान और आनंद से भरा हुआ, इसलिए ज्ञान और आनंद कहा कि वो पकड़ में आता है। बाकी अस्तित्व में पूरे गुणों से भरा हुआ, खाली ज्ञान और आनंद नहीं, पूरे अनंत गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ, मतलब कोई भी गुण बाकी नहीं। या अपने को मोक्ष मार्ग के लिए या मोक्ष के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं। मतलब पूरा भरा हुआ का क्या मतलब है कि वस्तु का पूरा अनादि अनंत होना पना है ना, और फिर परिपूर्ण होना पना, अनादि अनंत होना पना, फिर परिपूर्ण होना पना, कि जिसमें कोई कभी कमी नहीं हो। कमी होए तो फिर वो कहाँ से लाए बताओ, कौन देगा। अपनी अपनी वस्तु कौन देखा। जब स्वयं के पास पूरा है, दूसरे के पास पूरा है, तो लेने देने की व्यवस्था ही नहीं है। तो बोले ज्ञान एक ऐसा ऐसा लक्षण है कि जिससे कि जीव और अजीव, जड़ और चेतन में भेद कर सकते हैं अपन। भेद कैसे कर सकते हैं, जैसे बहन आगे दृष्टांत देते हैं कि जैसे अग्नि में उष्णता गुण है और पानी में शीतलता गुण है, तो उनके गुणों वो अन्य के पकड़ने में आते हैं। मतलब उनके गुणों से वे अन्य को पकड़ने में आते हैं। मतलब कोई भी, मतलब अग्नि को पकड़ना हो तो उष्णता से पकड़ता है, पानी को पकड़ना हो तो शीतल से पकड़ता है। तो गुणों से पकड़ सकता है ना, पर गुणों से वस्तु पकड़ में आती है, खाली गुण नहीं पकड़ में आता है। तुम बोले गुण से तो पकड़ में आता है, तो खाली ज्ञान गुण नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहां पूरा आत्मा है, पूरा भगवान है। तो आत्मा आनंद से, ज्ञान से, सुख से पकड़ में आता है। उसी प्रकार आत्मा ज्ञायक स्वरूप है। जैसे अग्नि उष्णता गुण है तो उससे पकड़ में आती है, पानी का शीतलता गुण है तो उससे पकड़ में आते हैं, उसी प्रकार आत्मा ज्ञायक स्वरूप है। ज्ञायक का अस्तित्व धारण करे वह आत्मा है। और जो जानता नहीं वह जड़ है। अब बताओ, जड़ चेतन में अनादि से एकता कर रखी है, जबकि ये सीधा सा उपाय है कि जहां जानन पना है वो चेतन है ना।
और जहाँ जाननपना नहीं है वो जड़ है। तो अभी अभी देह को मैं कर रहा है तो देह में तो जाननपना नहीं है, नहीं है, तो फिर अब देह में कैसे हो सकता हूँ जब मैं आत्मा हूँ। पहले नक्की किया मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तो जाननपना मेरे में पाया जाता है, देह में नहीं। इतना भी खिला लो पिला लो हस्त पुष्ट कर लो, नहीं, आंखों की रोशनी के लिए बादाम खा लो, अखरोट खा लो, जो खा लो, लोग अबक्ष भी खा लेते हैं, गाजर खा लो, जो भी खा लो, लेकिन भैया ये देखने वाला अंदर बैठा है तो आंखें देखती है। अगर देखने वाला चला जाओ और आंखें एकदम बढ़िया हो पर कौन देखे उसको? तो नहीं देख सकता। देखने वाला बैठा है, जानने वाला बैठा है तो जान देख सकता है। वैसे ही देखो, ज्ञायक ज्ञायक परमात्मा कहने से अनंत गुणात्मक एक भगवान आत्मा खाली ज्ञान गुण से इसको पकड़ लक्षण लिया है। तो बोले अस्तित्व, ज्ञायक का अस्तित्व धारण करे वह आत्मा। आत्मा किसको कहा? कि ज्ञायक का अस्तित्व धारण करे वह आत्मा, जो जानता नहीं वह जड़। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में प्रतिकूल संयोग में पहले प्रतिकूल और अनुकूल की बुद्धि करी और फिर प्रतिकूल संयोगों में बढ़कर संसार बढ़ाया है। संसार क्यों बढ़ा? कि चेतन और जड़ तो अलग अलग है, और अगर मैं चेतन हूँ तो चेतन हूँ तो मेरा जड़ के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अभी उसमें जड़ में अनुकूल प्रतिकूल की बुद्धि करके संसार बढ़ा लिया आकुलता करके। तो बोले इस प्रकार दोनों अपने अपने गुणों से पकड़ने में आते हैं, यानी ग्रहण हो सकते हैं। ये कल हो गया था। अभी आगे वाला है कि आत्मा का स्वरूप बोलने में जितना सहज लगता है उतनी सहजता से हमें प्राप्त हो सकता है। तो बोले स्वभाव सहज है परंतु अनादि से विभाव में पड़ा हुआ है, इसलिए सहज नहीं दिखता। उसके ज्ञान आनंद अस्तित्व वस्तुत्व आदि सर्व गुण अनादि अनंत सहज है। वैसे ही वस्तु भी स्वयं सहज है, किसी ने बनाई नहीं है। जगत में जो कुछ जड़ चेतन है वो सब सहज है, स्वचलित है, स्वयं से व्यवस्थित है, किसी को किसी ने बनाया नहीं है ना। जो स्वभाव हो वह सहज होता है, तथा अपने स्वभाव में जाना वह भी सहज है। क्या कहा? जो स्वभाव वो वह सहज होता है, और स्वभाव को ग्रहण करना इसलिए सहज है कि चीनी को मिठास होने के लिए क्या करे बताओ? चीनी को कितना नमोकार बोले, कितना मतलब कहे कि मतलब चीनी तू मीठा हो जा, कितना निवेदन करे कि हे चीनी तू मिठास दे दे। तो वो तो मिठास से भरी हुई है, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो प्रयोग करो, आपको पता चीनी मिठास से भरी हुई है, तो आपको मीठा कोई करना है तो आप चीनी डाल दो, है ना। तो बोले कितना सहज है बताओ, कि जो स्वभाव हो वो सहज ही होता है। तथा अपने स्वभाव में जाना वह भी सहज है। चीनी को मीठा रहना सहज है, नमक को खारा रहना सहज है ना। मिर्ची को तीखा रहना सहज है, जल को शीतल रहना सहज है, अग्नि को उष्ण रहना सहज है। तो भगवान आत्मा को ज्ञान आनंद में ही रहना सहज है। अब इस सहज में क्या प्रयत्न करना है बताओ? बोले प्रयत्न करें हम तो सहज नहीं रह पाते। आप असहज कैसे हो जाते हो बताओ? क्योंकि अपने को मानना ही नहीं ना। आत्मा का स्वभाव सहज है, तो आत्मा सहज है, तो अपने को आत्मा माने तो सहज है। अब अपने को जड़ माने तो फिर कैसे सहज हो? फिर नहीं हो। तो बोले कि अपने स्वभाव में जाना वह भी सहज है, परंतु पर पदार्थ को अपना बनाना वह अशक्य है। देखो क्या कहा, तो बोलता आत्मा का अनुभव अशक्य मतलब मुश्किल है, और यहाँ बोलता है कि पर पदार्थ को अपना बनाना ये अशक्य है। तूने आज तक पर पदार्थ में अपनापन करना, अपना बनाने का कोशिश किया, वह अशक्य है। आत्मा का अनुभव से सरल कोई वस्तु जगत में नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ हाजिर हजूर विद्यमान, है ना। ज्ञान लक्षण सहज है, और सहज से पकड़ लो कि देखो जानने में आ ही रहा हूँ। जो जान रहा वो ज्ञायक है, वही तो रमने लायक है। जो जान रहा
जो जान रहा है वही तो गायक है। यही तो मैं हूँ, यही तो रमने लायक हूँ। तो ये तो सहज है, सब समय जान ही रहा हूँ, जानने में भी आ रहा हूँ, दोनों काम है। मैं स्वयं हूँ, मेरी हयाती है, उपस्थिति है। तो ज्ञान स्वभाव जहाँ है वह जानने का काल चल रहा है ना। और जानना चल रहा है तो अपने को जानने का काम ही चल रहा है, पर को जानने की तो व्यवस्था ही नहीं है। तो जहां जाननपना प्रसिद्ध है वहां आत्मा प्रसिद्ध है, सहजपने प्रसिद्ध है, वो आपो आप प्रसिद्ध है, ऑटोमेटिक प्रसिद्ध है। वस्तु कभी अछूती नहीं रहती, वस्तु कभी अनजान नहीं रहती, वस्तु कभी अन्य रूप नहीं होती, है ना। चेतन है तो चेतन ही है। अब मैं गायक से पकड़ो कि मैं गायक हूँ, मैं जाननहार भगवान आत्मा हूँ, ऐसा पकड़ लो सीधा सा। तो क्या कहा कि अपना बनाना, जड़ को, पर पदार्थ को अपना बनाना अशक्य है। कितना अनादिकाल से इस जीव ने शरीर में एकत्व ममत किया, अपना बनाने का कोशिश किया, पर ये शरीर बोलता है पागल है। बोलता मैं तो आज तक न तीर्थंकरों के साथ गया, न चक्रवर्ती के साथ गया, मैं तो किसी के साथ जाने वाला भी नहीं हूँ। तो कितना ही मुझे अपना बना ले, कितना ही अपना मान ले, मैं तो मैं हूँ जो मैं ही रहूं, जड़ तो जड़ ही रहेगा, कभी चेतन नहीं होगा। तो बोले कि अशक्य है, अशक्य क्या क्या, परंतु पर पदार्थों को अपना बनाना वह अशक्य है। अगर शक्य होता ना तो जीव ने कुछ भी बाकी नहीं रखा था। ऐसे जड़ ने तो नहीं माना था मैं जीव हो गया, कभी भी जीव ने कुछ भी बाकी नहीं रहा अपने को जड़ मानने से, है ना। लेकिन वो तो हुआ नहीं। ये देखो उपकार है जड़ का, ये जड़ का इसका उपकार है शरीर का, कि तूने बहुत चेष्टा की लेकिन शरीर अपना नहीं हुआ। क्यों हुए? रुपया पैसा धन संपत्ति सब, सबको अपना मानने की बहुत कोशिश की, पर वो तो स्वकाल में आते हैं, स्वकाल में चले जाते हैं। आपके कैसे हो जाएंगे? आप जान सकता हो, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान से आप जान सकते हो। जाननपना अपने पास प्रसिद्ध है, तो जान सकते हो कि जाननहार ये भगवान है, सो मैं हूं, अपन जान सकते हैं। ये जानना गलत है कि ये रुपया पैसा मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है ना। जैसे जिनवाणी के समय सार जी अपन घर लाए तो समय सार जी मेरा है, समय सार जी तेरा ये रहा अंदर, ये गायक समय सार है ना अंदर में, है ये अपना है भैया। ये जो समय सार जी है, ये तो व्यवहार से कहा गया है ना। अपना गायक समय सार जी, अपना त्रिकाली भगवान आत्मा निश्चय समय सार जिसको कहा है, वो तो मैं स्वयं हूँ। तो बोले परंतु पर पदार्थ को अपना बनाना वह अशक्य है। बोले तुम छोड़ दे, ये भ्रम को तोड़ता क्यों नहीं है? खूब कर करा के देखने के बाद में भी नहीं थका है, कहने का मतलब हर पर्याय में गया और प्राप्त पर्याय में तन्मय माना है, लेकिन वहां से फिर छोड़ के जाना पड़ा, फिर दूसरा पर्याय में गया फिर अपना माना। तो बोले कोई तो देख के ही मान जाता है, तू करके ही आया है इतना है। फिर भी जो चीज अशक्य है उसको शक्य करना चाहिए, और जो चीज स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान है, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ, उसमें अहम पना कर ले बस। जड़ और चेतन अपना कार्य भिन्न भिन्न करते रहते हैं, जड़ अपना नहीं होता, नहीं होता, नहीं हो सकता। कितना भी प्रयत्न करके देख लो, बहुत प्रयत्न किया है शरीर को ठीक रखने का, खिलाओ पिलाओ तंदुरुस्त रखो इसको, ये नहीं ठीक होता। ये अपने अनुसार परिणमन करता है। बहुत कोशिश किया, चेतन में देखो तो अपने अपने परिवार में सबको बहुत कोशिश किया, मतलब हम उनको बहुत समझाते हैं, वो मानते ही नहीं है, कहना ही नहीं मानते हैं, एक भी बात नहीं सुनते हैं। क्यों सुने, क्यों सुने? परद्रव्य को परिणमाना अशक्य है, नहीं परिणमा सकता। हर द्रव्य अपनी सत स्वतंत्रता से परिणमन करते हैं। इसलिए जानो और देखो और आनंद करो। जी क्या करना है? मैं रमूं निरंतर आत्म में, मैं रमूं निरंतर शुद्धात्म में, पर में कुछ करना ना धरना, पर में कुछ करना ना धरना, जड़ चेतन सब अपना अपना, मैं तो शुद्ध स्वभावी रे बस जान ले,
मैं ज्ञायक गुण धारी रे बस मान ले। बस तू तो ये सब मान ले भैया, हुआ नहीं है, हो नहीं सकता, होने की व्यवस्था नहीं है, अशक्य लिखा है, अशक्य। पर पदार्थ को अपना बनाना अशक्य है। जड़ और चेतन अपना कार्य भिन्न भिन्न करते रहते हैं, जड़ अपना नहीं है। जड़ मेरा हो ही नहीं सकता। जिस जड़ में तूने अपनापन कर रखा है वो जड़ अपना नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरा द्रव्य है, जड़ेश्वर है, वो अपने में पूरा है। तो फिर बहन जी बोलते कहाँ से हो? क्योंकि जड़ और चेतन दोनों जुदे जुदे हैं। जुदे है ना, जुदे जुदे हो, एक कहाँ से हो जाए? दो अलग अलग हो, दो की अलग अलग जाति हो, कैसे एक हो जाए? नमक को चीनी को एक साथ घोल दिया पानी में तो दोनों घुल गए। अब दिख नहीं रहे अलग अलग, लेकिन टेस्ट ले तो दोनों का अलग अलग आता है। मिले ही नहीं एक, हुए ही नहीं एक, हो ही नहीं सकते। जैसे जीव और ये पुद्गल दोनों एक साथ रहे हुए हैं, लेकिन मिलते ही नहीं है, कभी होते ही नहीं है। दोनों अपने लगता है अपने को कि एक साथ रहे हैं, पानी और उसके दूध की तरह मिले हुए हैं, लेकिन भैया दोनों अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है, दोनों अपने स्वभाव रूप रहे हुए हैं। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई प्रण में नहीं, छोड़ आप स्वभाव। चेतन चेतन भाव से परिणमन करता है, जड़ जड़ भाव से परिणमन करता है, कोई अपना स्वभाव छोड़ता ही नहीं। क्यों छोड़े? बोले एक कहाँ से हो, कैसे हो? तू मान्यता में कुछ भी मान सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए आनंदित हो जा। अपने को रागी माना पर मैं रागी हुआ नहीं, देह वाला माना पर मैं देह वाला हुआ नहीं। तो इसलिए ये खुशखबरी है, अच्छे समाचार है कि नहीं हुआ ना, तो अभी तेरी मान्यता पलट दे, बस इतना सहज है। बोले सहज है, स्वभाव सहज है, तो स्वभाव का जो परिणमन है ना वो भी सहज है, उसमें भी मेहनत नहीं करनी है। सफेद को सफेद, काला का काला जानने में कहाँ दिक्कत है? आप उसको विपरीत जानो तो दिक्कत है। अब काले को आप सफेद जानते हो तो सफेद बना तो सकते नहीं आप उसको, जो है वैसा ही है। तो जड़ जड़ है और चेतन चेतन है। तो मैं चेतन ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा सुख समुद्र। देखो ज्ञान के अंदर में आनंद सुख अनंत वैभव भरा हुआ है ज्ञान में। तो बोले कि जुदे हो वो एक कहाँ से हो? इस प्रकार जड़ अपना नहीं होता। लॉजिक दे दिया है कि दो अलग अलग है, दोनों के लक्षण अलग अलग है। जब जुदे हो तो एक कैसे हो सकते हैं? किंतु चैतन्य को अपने को ग्रहण करके, अब इसको जुदे तो है, अब जुदे पाड़ना कैसे, जुदे देखना कैसे, उसकी कला। किंतु चैतन्य को यानी अपने को ग्रहण करके अपने रूप होना वह सहज है। अपने को अपने रूप मानना वो सहज है, अपने को अन्य मानना और फिर उसको अपने रूप करना ये असहज है। कितना असहज है कि अपन सारे दिन अपने को क्या सहज लगता है, सुबह उठ के ब्रश किया, चाय पी ली, फिर नहा लिए, फिर मंदिर चले गए, सब कर लिया, क्योंकि ये आदत पड़ी हुई है। तो इसलिए ये सहज लगता है। ये सहज नहीं है। परद्रव्य की क्रिया सहज कैसे हो सकती है? अपनी योग्यता से परिणमन होए। अभी शरीर में थोड़ा सा नहीं चला जाए पांव से तो मंदिर जा, देखे सहज है तो जा, चला जा, नहीं जा सकता। लेकिन अपना ज्ञान सहज है, ये जानना सहज है, इसमें कुछ नहीं करना। उसमें कोई शरीर की अवस्था में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने को अपना जानना मानना ये सहज है। मैं तो ज्ञायक हूँ, मैं तो बस एक जगह हूँ तो टिका हुआ हूँ, जहां भी हो मैं तो जानना हूँ बस। तो ये कितना सहज है बोलो। अपने को ग्रहण करके अपने रूप होना वह सहज है, अपने स्वभाव रूप से परिणमना वह सहज है ना? अपने को इस रूप जानना और इस रूप परिणमना वह सहज है। ज्ञान ज्ञान रूप परिणमे तो सहज है। अब ज्ञान को राग रूप है तो राग रूप कैसे परिणमे बताओ? अशक्य है, हो ही नहीं सकता। तूने मान रखा है कि मैं रागी हो गया, मैं देसी हो गया, मैं मोही हो गया। ज्ञान स्वभावी परमात्मा रागी देसी मोही हुआ ही नहीं, क्योंकि अशक्य है। ज्ञान और राग दोनों एक हुए ही नहीं, आज तक हो ही नहीं सकते। ये तो भ्रम पाल रखा है, भ्रम पाल रहा है तो भ्रम ही तो तोड़ना है। दो अलग अलग है, उसको अलग अलग जानना है। जैसे सोगाणी जी बाबू जी गुरुदेव जी का एक बार उपदेश सुने,
कि राग ने ज्ञान भिन्न छे। अब बताओ, भिन्न किया थोड़ी उन्होंने, भिन्न को भिन्न जानना है, ज्ञान में अपनापन कर लिया तो राग भिन्न रह गया, भिन्न करना थोड़ी था। तो सहज क्या है कि अपने में अपनापन करना एकदम सहज है। तो अपनापन कैसे करना है कि ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान समुद्र, ये देखो ज्ञान लक्षण है, तो ये ज्ञान अंदर से आया हुआ वस्तु है, तो ये मैं हूँ। और ये बाहर में राग तो बाहर से आता है, परलक्षी है, बाहर से आता है। फिर राग में आकुलता है, राग में राग खुद आकुलता स्वरूप है, राग का आगामी बंध का कारण है, दुख रूप है, वर्तमान में दुख रूप है, वर्तमान में आकुलता कराने वाली है। तो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आनंद कंद, रस कंद, ज्ञान का घनपिंड, आहा हा, परिपूर्ण परमात्मा। ये देखो अभी वर्तमान में है, अगर ज्ञान नहीं हो तो आप क्या उजड़ हो जाओगे? अभी हम आप अपने को ज्ञान स्वभाव चेतना नहीं देखो तो अभी जड़ दिखेगा, जड़ हो जाओगे आप तो। लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं। जड़ को तो पता नहीं है, तो पता तो मुझे ही चलता है। कुछ भी होए तो पता मुझे ही चलता है, बताने वाला चेतना मैं ही हूँ, है ना। तो इसका मतलब है मैं अलग और ये अलग, दो अलग अलग चीज है। जैसे पानी शीतल है, उसे शीतलता रूप वर्णमन वह सहज है। देखो पानी शीतल है तो उसका शीतलता रूप वर्णमन सहज है ना। उष्णता असहज है। पानी का उष्ण होना, उष्णता अग्नि का स्वभाव है। जो पानी के अंदर जो शीतलता है ना, वो तो पानी का स्वभाव है। वो जो उष्णता है ना, वो बनाई परिणमन, पानी की पर्याय में परिणमन करके हुआ है, लेकिन उष्णता स्वभाव नहीं है उसका, वो संयोगी भाव है ना, संयोग से हुआ हुआ भाव है। लेकिन उस काल में भी जो शीतलता उसका स्वभाव है, वो सतत स्वभाव कायम है, अभी वर्तमान में कायम है। पानी को गर्म देख के पानी को फेंक देगा तो पानी की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। पानी का स्वभाव जान के उसको गैस से उतार के नीचे रख दे 1 घंटा, वो अपने आप शीतल हो जाएगा, क्योंकि शीतल स्वभाव है उसका, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं ज्ञान और आनंदमय परमात्मा हूँ, तो इस ज्ञान और आनंदमय परमात्मा बनाना थोड़ी है। तू अपने को रागी जैसी मानता है, वो मानना छोड़ दे। जैसे पानी को अग्नि के संयोग से हटा के हमने साइड में रख दिया, है ना, तो पानी का शीतल स्वभाव है, तो अपने शीतल स्वभाव रूप हो गया वो तो वैसे ही मैं ज्ञान और आनंद स्वभाव रूप हूँ। अगर संयोग से परलक्ष से रागादिक भाव हुए हैं, तो क्या करें कि रागादिक भाव को अपना स्वभाव मान ले कि नहीं है। अभी वर्तमान में अपने को रागादिक भाव से न्यारा देख ले, संयोग से भिन्न अपने को देख, तुम तो ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा। इसी समय कुछ राग को हटाना नहीं है, कर्म को हटाना नहीं है, शरीर को हटाना नहीं है, कुछ नहीं करना, संयोग दृष्टि छोड़ दे। जो पर्याय दृष्टि है ना, उसको छोड़ दे बस, कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी ढींग मारता है, अरे मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, अरे मेरे को सब जानते हैं दुनिया में। बोले मेरे को सब जानते हैं दुनिया में, मेरी सब जगह पहचान है। बोले हाँ, जीव की जीव रूप सब जगह पहचान है। और जो तुम ये शरीर की पहचान मानता है ना, वो तो भैया अभी 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, है ना। अपयश प्रकृति का उदय आया, और जो अभी तुझे सब जानते हैं, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, 1 सेकंड के अंदर नीचे आ जाएगा। तो किसको जानने की बात करता है? एक भगवान आत्मा परमात्मा, ये एक ऐसा है कि बाहर से कुछ भी हो जाए मेरे में कोई कमी नहीं होती। मैं तो चैतन्य बादशाह शहंशाह हूं, तो मैं तो वो ही हूँ, यहाँ कोई कमी नहीं हो सकती। सोचो, जिसकी अपन बहुत बड़ी बड़ी हुंकार भरते हैं ना, मेरे जैसा कोई नहीं है। अरे देखो तो सही, लोग बोलते हैं पूरी पूरी सब पूरा समाज में मेरा नाम है, पूरा पूरा प्रतिष्ठित हूँ मैं। इस नाम से, जड़ के नाम से तू प्रतिष्ठित है। बोलो, अपने को जड़ मान के और ऊपर से प्रशंसा और करता है। बोले जड़ नहीं है, तू जड़ मानता है, तुझे आकुलता होती है। इसी समय ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा में हूँ, ऐसा देख ले। अब ये प्रसिद्धि ऐसी है कि ये केवल ज्ञान लाएगी सीधी। जो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करी, तो उस पर्याय में ज्ञायक की प्रसिद्धि हुई ना। ये प्रसिद्धि ऐसी है कि ये केवल ज्ञान लाएगी, इसको कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं कर सकता इसको। और देह की प्रसिद्धि तो परिस्थिति वस्तु बदल जाती है। उदय बदला और बदल गई। अच्छा खासा मोटा ताजा दिख रहा था, थोड़े दिन पहले बोले कि अरे आप इतने कमजोर कैसे हो गए।
देह की स्थिति है, मेरी थोड़ी है। तो ये जिसके लिए वो उनका चक्रवर्ती का दृष्टांत आता है ना, कि देवलोक परीक्षा करने आए, तो बोले कि उनके रूप की परीक्षा करने आए, तो उनको देखा देखा तो बोले अरे बहुत सुंदर। तो बोलते हैं अरे अभी आप क्या देख रहे हो? राजा को बोलते हैं अभी आप क्या देख रहे हो? मैं तो जब तैयार होके जब सिंहासन पर बैठूंगा जब देखो। तो अभी वो तैयार होकर सिंहासन पे आया तो देवलोक को ने मुंह फेर लिया। बोले वो बात नहीं रही। बोले क्या हो गया? बोला आपके शरीर में बीमारी से भर गया, आप शरीर रोग से। इतनी सी देर में बदल गया। जिसका तू अहम कर रहा था, जिसका तू अभिमान कर रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो क्षण में बदल जाता है। तो वो हमारे हाथ की बात कहाँ है जिसका तू अभिमान कर रहा था जड़ का। और ये चैतन्य महापदार्थ प्रभु भगवान आत्मा ऐसा है कि जहाँ कुछ घटता है न बढ़ता। मैं तो ऐसा कैसा रहता हूँ। परिस्थितियां बदल जाओ, देह की अवस्था बदल जाओ, रागादिक भावों का परिणमन बदल जाओ, लेकिन मैं तो यूं का यूं टंकोत किरण परमात्मा। देखो अब ये सहज क्या है बताओ? अपने को परमात्मा देखना सहज है कि परमात्मा बनना सहज है? जो परमात्मा देखे वो सहजता से परमात्मा बन जाता है। और जो अपने को देह रूप मान के फिर उसकी कसरत करता रहे तो भाई कैसे बनेगा? जड़ तो जड़ ही है, चेतन चेतन है। देह को अपना मान के उसकी कसरत हजार करता रहे तो कुछ भी करता रहे, लेकिन उसका परिणमन इसमें है, मेरा परिणमन मेरे में है। चेतन चेतन है, जड़ जड़ है, ये कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे पानी शीतल है, उसे शीतलता रूप परिणमन में वह सहज है। पानी अग्नि के निमित्त से उष्ण हुआ, परंतु उसका शीतल होना तो सहज है। क्योंकि वह पानी का स्वभाव होने से अग्नि से पृथक होने पर शीतल हो ही जाता है, क्योंकि उसने अपना स्वभाव कभी छोड़ा ही नहीं है। अब जो जानकार होता है उष्णता के काल में भी पानी को सहज सरल जान जाता है, मतलब शीतल जान लेता है। जैसे अपन कोई 24 घंटे के लिए उबाल के पानी रखता है, तो किस लिए? उबाल के पानी हम मुंह जलाने के लिए थोड़ी रखता है, पीने के लिए रखता है ना। उसको पता है ना कि अभी जो गर्म उबल रहा है ना, वो पानी 1 घंटे के अंदर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये जो गर्म है ना उष्णता के संयोग से हुई हुई अवस्था है, ये स्वभाव नहीं है। और पानी का तो शीतल स्वभाव है, तो अपने स्वभाव में आ जाएगा अभी। तब साइड में रख देते हैं, 24 घंटा तक उसको यूज करते रहते हैं। अब सहज क्या है बताओ? उष्णता सहज है क्या? उष्णता तो किसी का संयोग से हुई है। अभी गैस जलाओ, फिर उस पे रखो, फिर ये गर्म करो, है ना। और शीतलता रहना तो इसका स्वभाव है। शीतलता तो स्वभाव है, वो तो ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो बोले कि पानी का स्वभाव होने से, शीतल पानी का स्वभाव होने से अग्नि से पृथक होने पर शीतल हो ही जाता है, किंतु पानी को ज्यों का त्यों उष्ण रखना वह अशक्य है। देखो पानी को उष्ण रखना अशक्य है, शीतल होना अशक्य थोड़ी है, शीतलता तो उसका स्वभाव है। उसी प्रकार अनंत काल बीता, तथापि जीव शरीर रूप नहीं हुआ। क्या कहा? कितनी सरलता से बहन से समझा रहे हैं। बोले हमें तो पकड़ में क्यों नहीं आता सहजता से? बोले सहजता से पकड़ना सीधा सा, ये तो लौकिक में रोज सब जानते हैं, सब क्रिया है। ये तो लौकिक वाली बात है, अपन सब जानते हैं। पानी को उबाल के साइड में रख देते हैं, दूध को उबाल के साइड में रख देते हैं, फिर उसको दिन भर यूज करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी है कि उबलता हुआ पानी मुंह में पी जाएंगे। पता है कि अभी वर्तमान की अवस्था है, वो उस रूप जल की स्वभाव नहीं हुआ है, जल शीतलता से भरा हुआ है। तो वर्तमान में ये जड़ के साथ रहा चेतन, चेतन रूप रहा हुआ है। रागादिक भाव की अवस्था के समय में मैं तो राग से रहित परमात्मा ज्ञान स्वभाव ही रहा हुआ हूँ। तो मैं तो मेरे स्वभाव में ही रहा हुआ हूँ, मैं तो कहीं अन्य रूप हुआ ही नहीं, मैं परिणमन में आया ही नहीं। सहजता से देखो लौकिक सारे दृष्टांत है, इतने दिए हैं कि तू पकड़ ना। बोला असहज, असहज कैसे है भैया? तू मतलब कुछ करना चाहता है, तुम शांत ऐसे बैठ के और फिर कुछ नमोकार बोलूं या कुछ मंत्र पढ़ूं, फिर कुछ मुझे ख्याल में आ जावे, तो लेकिन ख्याल में जो वस्तु व्यवस्था है उसको समझ के ख्याल में ले ले, ज्ञान से समझ के उसका निर्णय कर ले कि जहाँ ज्ञान पाया जाता है वो चेतन, और जहाँ ज्ञान नहीं पाया जाता है वो जड़, है ना। तो अब ये मेरे में ज्ञायक में ज्ञान पाया जाता है, तो जहां जहाँ ज्ञान है वहां वहां में, और जहां जहाँ ज्ञान नहीं है वहां जड़ है।
तो अभी शरीर भी तो जड़ है, इसमें तो न आंख में ज्ञान है, न कान में ज्ञान है, न नाक में ज्ञान है, किसी में ज्ञान नहीं है। ये तो खिड़कियां हैं। तो ये जीव जो ज्ञान में अंदर बैठा है वो देखता जानता है ना। तो देखने जानने वाले में क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। जानने देखने, अभी आंख यहाँ है और सामने अग्नि की मतलब जल रहा है, बहुत तेज अग्नि जल रही है ना, और आंख को पूरा का पूरा दिख रहा है। आंख कितना गर्म हुई बताओ? आंख में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देख ले, बर्फ पड़ा हुआ तो देख ले, अग्नि जल रही है तो देख ले, कुछ भी हो देख ले। आंख अपने स्वभाव रूप है, वो तो देखने का खाली काम करती है ना। तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं तो खाली जानने का काम करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। जड़ भावे जड़ पर्ण में चेतन चेतन भाव, कोई कोई प्रण में नहीं छोड़ आप स्वभाव। कोई अपना अपना स्वभाव को छोड़ता नहीं और कोई अन्य भाव रूप प्रणमन नहीं करता। तो मैं कैसे करूं? मैंने नहीं किया अन्य भाव रूप प्रणमन। मानना है तो मान्यता टूटने जैसी है, अब भी टूट सकती है, ऐसी है। क्योंकि मैं जैसा माना वैसा मैं हुआ ही नहीं, है ना। मैं अन्य अन्य रूप हुआ ही नहीं आज तक। तो बोले सहज क्या है कि उसी प्रकार अनंत काल बीता तथापि जीव शरीर रूप नहीं हुआ। उस रूप होना अशक्य है। बोलो, अशक्य को शक्य करना चाहता है। इसके अंदर अपना पूरा जीवन निकाल देता है। बोले पैसे से मुझे सुख मिलेगा, पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन एक इतना सा भी रंच मात्र भी सुख नहीं मिलता तुझे। पैसे का ढगला पड़ा रहो और अंदर पेट के अंदर वेदना चलती हो, और तुम 10 बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर सामने खड़ा कर ले, वो अगर जिस समय तक जितना रहना है उसको एक समय कोई कम बेसी नहीं कर सकता। क्या करेगा वो? कोई एक परमाणु का परिणमन नहीं बदल सकता। जिस परमाणु में जिस समय में जो परिणमन होना है वो ही होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो अभी किसके लिए समय वेस्ट करने लायक है? अपना समय बर्बाद करने लायक नहीं है एक समय भी। एक अपने चैतन्य महल में रहो, ज्ञान और आनंद से रहो। ज्ञानी के ज्ञान महल में आत्म राम रहता है, आत्म राम रहता है, स्वयं भगवान रहता है। ज्ञानी के ज्ञान महल में। अब ज्ञानी तो अपने ज्ञान महल में आत्मा राम बना बैठा है। अब उसके शरीर नहीं है क्या? साथ में रहो, क्या दिक्कत है? शरीर रहो, कर्म रहो, राग रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने ज्ञान महल में बैठे हैं बस। हम तो आत्मा राम है, अपने ज्ञान महल में स्थिर सत्ता रूप अपने आनंद कर रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। हमें क्या चिंता है? बाहर में कुछ भी हो तो हमें क्या? हमारा अभी जैसे हमारा घर ऐसा है, जैसे आजकल वो कांच ऐसे लगा लेते हैं जिससे धूप नहीं आता अंदर, है ना। तो अभी बाहर में बोलते हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और हम अपने घर में आराम से बैठे हैं, तो हो चलता होगा, हम क्या करें? हम तो अपने घर में आराम से बैठे हैं एयर कंडीशन में, है ना। तो हमको क्या दिमाग लगाना, क्या चिंता करना है? वैसे में आज तक शरीर रूप हुआ ही नहीं, तो शरीर का लालन पोषण करना, इसको ये करना, इसको वो करना है, खिला पिला के खूब हष्ट पुष्ट करो कि बोले एक परमाणु को नहीं हिला सकता तू, एक परमाणु को। बादाम खाएगा ना, बादाम खाएगा ना, अगर परमाणु में परिणमन नहीं होगा तो बादाम तुझे नुकसान करके ब्लड को इकट्ठा करके और ब्लॉकेज कर देता है। बोलो वही चीज तो एक को लाभकारी का एक को नुकसानकारी का, ऐसा क्यों? अगर बादाम से अच्छा होता हो तो ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए करे कि तथापि जीव शरीर रूप नहीं हुआ, उस रूप होना अशक्य है, क्योंकि वह पर पदार्थ है, वह मैं नहीं। तन नहीं मेरा, मैं नहीं तन का, मुझ में तो बस ज्ञान बसेरा। बस मेरे में तो ज्ञान का बसेरा है, बस मैं तो जाननहार हूँ, बस मैं तो ये प्रकट प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ, ये देखन जाननहार, ये अब भी इसी समय एक सत्ता रूप रहा हुआ परमात्मा। अब मुझे काहे की चिंता है बताओ? जब अपने को पता चल गया कि इस रूप होना अशक्य है,
तो फिर मान्यता ही तो बदलनी है, अशक्य है इसका मतलब नहीं हुआ ना। इसका सीधा सा मतलब है ना कि जब आचार्य भगवान करें कि जड़ कभी चेतन रूप हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं वर्तमान में भी चेतन ही हूं ना, मैंने जड़ रूप माना लेकिन नहीं हुआ ना इस रूप, तो मान लो बस, करना क्या, मानना ही तो है कि मैं तो भगवान हूँ मैं तो जीव राज हूँ, चेतन, है ना। तो बोले क्या कहा कि ज्ञायक को ग्रहण करे तो अल्प काल में ही स्वानुभूति एवं केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये देखो केवल ज्ञान पे लाके खड़ा कर दिया वैसे क्या कहा, अल्प काल में। कैसे कि ज्ञायक को ग्रहण करे, तो कि कैसे ग्रहण करे कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा मान ले, बस मैं मात्र ज्ञायक हूँ। जैसे केवली भगवान केवल ज्ञान से आत्मा को जानते हैं, वैसे मैं श्रुति ज्ञान से आत्मा को जानता हूँ, पर जानता ही हूँ मात्र, और कुछ नहीं करता। स को भी जानता हूँ और पर का भी जो प्रतिभास होता है वो ज्ञान में ज्ञान रूप जानने में आता है, पर द्रव्य रूप नहीं होता मैं, या पर द्रव्य मेरे में प्रवेश नहीं करते। इतना सरल और सहज मार्ग है। अब देखो दो चीज जब अलग अलग ही है तो अब इसमें डरने जैसा क्या है, क्यों ऐसा मान लिया कि ब्रह्म डरता रहता है, अरे ऐसा नहीं हो जाए, अरे ऐसा नहीं है, अरे ऐसा उदय आ जाएगा तो क्या करेंगे। हमारे चाचा जी एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे, बोला कि कर्म का उदय आए कि नहीं वो पता नहीं, वो ये पहले से झोली लगा के बैठ जाता है। ये पहले विकल्प में कल्पना के अंदर इतने ढेर कर लेता है कि अरे ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, अरे बाहर आज देखो ये बाहर के जाके आए, कहीं से कोरोना का वो लेके आ जाएगा तो है, अब क्या करेंगे। अरे कौन लेके आएगा, कहाँ लेके आएगा, जहां जिस समय जिस द्रव्य को जिस क्षेत्र में जिस काल में परिणमन करना है वो सहज करता है। तू क्या कर लेगा उसमें, कुछ ही नहीं कर सकता। घर में बैठे लोग हैं उनके भी हो रहा है, कोई बाहर जा रहे हैं उनके भी नहीं हो रहा है। बोलते हैं हवा में फैल गया तो क्या सांस लेना बंद कर ले। भाई हवा में फैल गया तो अभी क्या करें, सांस लेना थोड़ी बंद कर दें। वो सीधी सी बात है कि जिसके परमाणु में परिणमन होने की योग्यता होए तो उसको अटैक करेगा उस समय, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाएगा। जिसके परमाणु में असाता का उदय चल रहा है, उस परमाणु को स्वरूप परिणमन करने की योग्यता आई है तो उसी में करेगा। तो अभी क्या करें कि तू तो ये देख कि ज्ञायक को ग्रहण करे कि मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, अरूपी हूँ, जानन देखन वाला हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो मेरे को कोई न जड़ रूप कर सकता, न राग रूप कर सकता, न अन्य रूप परिणमन में आ सकता। मैं तो ध्रुव चैतन्य सत्ता हूँ, मेरे में कुछ होता ही नहीं है। ऐसा टिका टिकाया भगवान हूँ, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा हूँ जहाँ कुछ होता ही नहीं। अब देह का लक्ष्य कर करके ऐसे ही बोले जिस दिन आयु तो पूरी होगी जो होगी, उसके पहले ही भाव मरण कर करके दुखी हो रहा है। जीव का मरण तो है नहीं, जीव का मरण तो है नहीं, वो भाव मरण कर करके ऐसे ही दुखी हो रहा है। लोगों का सुन सुन के ही दुखी हो रहा है, अरे आज ये चला गया, अरे कल वो चला गया। अरे भैया जो चला गया आता ना, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। बोले तेरी बारी आएगी जब जाएगा ना भैया, अपनी चांस आएगी, बारी आएगी तब जाएगा ना। क्यों डरता है, पहले से ही क्यों भाव मरण करता है डर डर के। मेरा मरण नहीं, मेरा जन्म नहीं, मेरे को सुख दुख का वेदन नहीं, मेरे को एकमात्र ज्ञान का वेदन है। मात्र ज्ञान स्वभावी परमात्मा में हूँ, और ज्ञान में आनंद है, सुख है, दुख नहीं है। यहाँ यथार्थ जानन पने को दुख नहीं है, सुख है, बस यथार्थ जानन पने में कि जैसा हूं वैसा जान ले। बोले ज्ञायक को ग्रहण करे, देखो क्या कहा, देखो गारंटी दी है। ज्ञायक को अगर ग्रहण करे कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा, तो अल्प काल में स्वानुभूति होती है एवं केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव है। देखो क्या कहा, क्यों हो जाता है, इतना सरल क्यों है, क्योंकि हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूं ना, मैं स्वयं हूं ना, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो हूं ही ना। तूने पीठ कर ली तो दिखता नहीं है। कोई उधर मुंह करके देख ले, वस्तु यहाँ है तो तुझे दिखता नहीं है। मैं तो हूँ, मैं तो जहां तेरा, मैं तो बोले जहां राग होता है वहां भी राग को जानने वाला भी कोई बैठा है कि नहीं। राग भी तो जड़ में नहीं होती है।
जहाँ राग होता है वहां राग की फीलिंग करने वाला भी कोई बैठा है कि नहीं, कि राग उत्पन्न हुआ है या दुख हुआ है? किसी ने बताया है ना दुख हुआ है? नहीं बताते हैं। बोले आज तो मेरे को रात भर नींद ही नहीं आई, क्योंकि बहुत ही विकल्प चल रहे थे, बहुत ही परेशानी थी, मेरे को तो नींद ही नहीं आई। अरे भैया, तो ये किसने बताया सुबह कि नींद नहीं आई, विकल्प चल रहे थे? इसका मतलब जिसने बताया उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं होता, ऐसा सेफ है। हुँ? ये चैतन्य परमात्मा में हूँ। जो जान रहा वो ज्ञायक है, वही तो रमने लायक है। तो जहां जानने में आ रहा है, जो जान रहा है वो तो मैं हूँ। तो जानने में कहाँ ना कुछ है, जानने में कहाँ कष्ट, कहाँ है जानने में? कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वह तो अपना स्वभाव है, उसके लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं है। नजरे दौलत है। तू आंख, अपन कोई बोलते है कि तू आंख क्या बंद कर रहा है, आंख खोल के देखना, चीज तो सामने पड़ी है। आंख बंद करके देखेगा तो कैसे दिखेगा? तो वैसे ही है कि तू गेयों में क्या झांकता है, ये देख। देखने जानने वाला तो हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूँ। अब इसके लिए कोई प्रयत्न थोड़ी करना है। तू जान तो रहा है, ये तो तुझे पता है ना? तो तू झांक उधर रहा है, तो उधर से पता नहीं चलता है कि ज्ञान यहाँ से आ रहा है, बाकी जानना तो यहाँ से हो रहा है। तो तुझे कहाँ कोशिश कहाँ करनी है, प्रयत्न कहाँ करना है? बोले इसके लिए अनंत काल की आवश्यकता नहीं है। पर पदार्थ को अपना बनाने में अनंत काल व्यतीत हुआ। क्या कहा? पर पदार्थ को अपना बनाने में, अपना मानते मानते अनंत काल व्यतीत हुआ, तथापि अपने हुए नहीं। अपने हो ही नहीं सकते, कैसे हो जाएंगे? कितना भी तू छाती के चिपका के रख, नहीं हो सकते। मान्यता को चिपकाता है, और तो क्या चिपकेगा? जड़ तो कोई चिपक नहीं सकता। बैंक से बैंक में पड़े हुए करोड़ों रुपयों को अंदर अपने मान्यता से चिपका रखा है जोरदार। और ऐसे ऐसे एक सेकंड के अंदर छोड़ के चला जाता है। कौन किसका रुपया, कौन किसका पैसा, कागज के टुकड़े हैं। लेकिन मान्यता के अंदर मान रखा है, लेकिन फिर भी अपने तो हुए नहीं। अपने होने की तो व्यवस्था नहीं है। सिकंदर खाली हाथ गया। कल एक वो आया, एक मतलब कौन थी, उसका उसका आया कि बोले कि मेरे पास इतने इतने पैसे हैं, बैंक भरा हुआ पड़ा है, लेकिन मेरे मतलब बंगला पड़ा है इतना बड़ा, लेकिन हॉस्पिटल के एक बेड पे इतना सही जगह में पड़ी हूँ है। गाड़ियां पड़ी है चार चार, लेकिन मुझे यहाँ से वहां दिखाने के लिए दो पहिए, वो चार पहिए की वो व्हील चेयर लेके जाना पड़ता है? तो मतलब आप क्या करोगे पुद्गल का डिगला इकट्ठा करके? वो आपको कैसे सुख दे सकता है? उससे आप कैसे मतलब संतुष्ट रह सकते हो? एक ज्ञायक परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, भगवान आत्मा, इनमें सदा संतुष्ट हो, इसमें सदा रहे तो तृप्त तू। सौख्य, यहाँ सौख्य है, यहाँ शांति है, यहाँ आनंद है। प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, परिपूर्ण हूँ, हाजिर हजूर हूँ, मैं स्वयं हूँ। जो मैं स्वयं हूँ, अब भी हूँ, तो इसमें इस रूप फीलिंग करने में आनंद है, कुछ कष्ट ही नहीं है। और जो अपना नहीं है उसको अपना मान मान के पूरा जीवन तो निकाल दिया। एक जीवन के अनंत जीवन निकाला है तुमने। प्राप्त पर्याय में तन्मय, यानी जो देह धरा उस देह को अपना माना है ना। और इस देह के साथ सारा जो कुटुंब कबीला बनाया। एक चिड़िया है ना, चिड़िया, वो भी अपने बच्चे को दाना, एक दाना कहाँ से चुन चुन के लाती है। वो भी अपने को मतलब अपना परिवार समझती है, ये समझती है, चारों संज्ञाएं हैं सब है। और एक चैतन्य महापदार्थ मानने के लिए कोई कष्ट नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कहाँ से कुछ लेना नहीं। वो हाजिर हजूर ज्ञान, अभी देखो प्रगट प्रत्यक्ष, और जहाँ ज्ञान है वहां पूरा परमात्मा है, अनंत गुण से भरचक। तो ये हाजिर हजूर विद्यमान तो मैं हूँ। तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है। और परद्रव्यों को अपना बनेगा भी नहीं, और लेकिन फिर भी बनाने के चक्कर में तो भाव मरण करता है आज तक। बोले पर पदार्थों को अपना बनाने में अनंत काल व्यतीत हुआ, तथापि अपने हुए नहीं। जबकि अपने को ग्रहण करने में अनंत काल लगता ही नहीं है।
असंख्य समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इतनी सरल बता दी, बताओ विधि बता दी कि तुझे केवल ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना है ना। केवल ज्ञान तो तुम्हारे आएगा अपने आप, गिफ्ट में मिलने वाली चीज है ये तो, है? सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा यहाँ अहम पना करके यहाँ रमना जमना, तो केवल ज्ञान तो अपने आप आएगा। केवल ज्ञान उसके पास आता है जिसको केवल ज्ञान की गरज नहीं है, समझना। उसके पास केवल ज्ञान आता है। सम्यक दर्शन उसके पास आता है जिसको सम्यक दर्शन की गरज नहीं है। उसको अपने भगवान आत्मा के समीप जो आया उसमें अपनापन किया, उसको सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान आता है। जिसको केवल ज्ञान चाहिए उसको केवल ज्ञान थोड़ी आता है। उसने भगवान आत्मा का अनादर किया, उसको केवल ज्ञान कैसे आएगा? उसको केवल ज्ञान कैसे आएगा? कोई अपने बाप से लड़ झगड़ के फिर बोले कि ये पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरी है, बोले कोई प्रॉपर्टी तेरी नहीं हो सकती, पिता तेरे को वहां से निकाल देगा उसमें से, अपनी उसमें से, समझे? नहीं देगा, नहीं हकदार तू है। जैसे अपने परमात्मा द्रव्य को छोड़ के जो परिणति अपने को रागी देसी मोही मानती है, वो नहीं है परिणति मेरी। हकदार वो परिणति है जो परिणति कहे कि मैं चेतन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये हकदार है। इस परिणति में सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आएगा अपने आप, है ना। अपन नहीं बोलते हैं कि अपन ने गुरुदेव की वसीयत को ना अपने गुरुदेव की गोदी में बैठ के ले लिया। अपन ने क्यों ले लिया? कि हम उनके पुत्र है तो हमारा हक है। गुरुदेव ने कहा तू परमात्मा है, हमने मान लिया, तो उनकी गोदी में बैठ के ले लिया। बच्चा गोदी में बैठ के ले लेता है, बच्चा का हक होता है। बच्चों को कोई निवेदन नहीं करना पड़ता है कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी, या वकालत में जाके केस लड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी। जो आज्ञाकारी पुत्र होता है वो बाप की प्रॉपर्टी का हकदार होता है, उसको अपने आप मिलती है, वसीयत में मिलती है उसको। वैसे जो गुरुदेव श्री ने बताया कि मैं ज्ञानानंदमय परमात्मा हूँ, और जिसने ये स्वीकार करे उसको सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान वो तो गिफ्ट में मिलने की व्यवस्था है। क्योंकि जिसने मैं गायक हूँ, मैं भगवान हूँ, ये स्वीकार किया, तो ये तो इसके आश्रय से होने वाली व्यवस्था है, अवस्था है। ये तो आएगी आएगी, इसमें क्या आश्चर्य है बताओ। जो गुरुदेव की जय जयकार तो करे और गुरुदेव को बताए हुए तत्व को अंदर ग्रहण नहीं करे, तो उसको कहाँ गुरुदेव की जायदाद मिलेगी? नहीं मिलेगी। है? और उसी समय जो अपने को परमात्मा स्वीकार करे उसको, क्योंकि अपना ही मार्ग है, अंदर का मार्ग है, मैं स्वयं हूँ, तो इसमें किसी को कुछ कहना थोड़ी है, कहीं से लेना थोड़ी है, मैं स्वयं हूँ। तो बोला असंख्य समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनंत काल नहीं लगने वाला है। और पर पदार्थ को अपना माने तो अनंत काल से तू मानता रहे तो अपना नहीं हो सकता। और अपने गायक परमात्मा को अपना माने कि ये मैं हूँ, तो इसमें असंख्य समय तो ज्यादा कहा है, लेकिन एक समय में होने वाला कार्य है ये तो। क्योंकि वेद्य वेदक भाव उसी समय बन जाता है, भगवान आत्मा हाजिर हजूर, और परिणाम अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो बस हजूर है। मौजूद है, प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, कहीं लेने जाना थोड़ी है। तो बोला असंख्य समय में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने को ग्रहण करना, अपनी प्राप्ति करना सहज है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत वाली काम नहीं है ना। इसके बाद कहा कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे साधनों की राह न देखना पड़े। इसे विशेष समझाने का कृपा करे कि मतलब जैसे हमारा काम होने के लिए हमें किसी दूसरे साधन की राह नहीं देखनी पड़े। जैसे अपन नहीं बोलते हैं क्या कि जैसे सम्यक क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तो केवली सुध केवली के पादमूल में होगा, है ना। और सम्यक दर्शन ज्ञानी मतलब ज्ञानी होने के लिए कोई साक्षात जीवंत ज्ञानी चाहिए। तो बोले ऐसी राह नहीं देखने पड़े। अरे तुम्हारा उपादान तैयार होगा तो तुझे ऐसा निमित्त मिलेगा 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 ही, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है। तुम्हारा उपादान तैयार हो, तू निमित्त ने बताया कि मैं भगवान हूँ ऐसा स्वीकार कर, और तूने स्वीकार किया तो ये लो हाजिर हजूर विद्यमान। किसी दूसरे साधन का इंतजार नहीं करना पड़ता है।
तो बोले द्रव्य को अन्य साधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, दूसरों की प्रतीक्षा करनी पड़े वह द्रव्य काहे का, वो काहे का द्रव्य है। अभी चीनी को मिठास के लिए किसी और के निवेदन करना पड़े, कोई लाके मुझे मीठा करे, तो काहे की मिठास है कि चीनी मीठा, चीनी को मीठा कौन कहेगा, चीनी इसका मतलब मीठी नहीं है चीनी है। अच्छा मीठी जो चीज नहीं हो उसको मीठा कौन कर देगा, ये बताओ। अभी जो फिटकरी है और मिश्री है, दोनों मान लो एक सी लगे हैं, एक सी लगे तो आप फिटकरी को चीनी मान लो तो मिठास दे देगी क्या, वो नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती ना। तो बोले कि प्रतीक्षा नहीं करने पड़ती, दूसरों की प्रतीक्षा करने पड़े वह द्रव्य काहे का। यदि उसके कार्य के लिए अन्य साधनों की प्रतीक्षा करनी पड़े तो वह द्रव्य स्वयं शक्तिहीन हो गया, है ना। परंतु द्रव्य स्वयं अनंत शक्ति संपन्न है। मुझे कुछ से कुछ नहीं चाहिए, बाहर का सब बाहर पड़ा है, अंदर मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ध्रुव परमात्मा। उससे साधनों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि साधन नहीं है तो अब कैसे आगे बढ़ा जाए। नहीं बोलते हैं कि गुरुदेव श्री चले गए, हमें जो संबोधन करने वाले बताने वाले पड़ गए, चले गए, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे मतलब गुरुदेव श्री ने तेरे को ज्ञायक गुरु दिखाया है ना, गुरुदेव तो तुझे ज्ञायक गुरु हाथ में देखे गए हैं, बोले तुझे मेरी जरूरत नहीं है, मैंने तुझे इशारा कर दिया है, तू अपने ज्ञायक गुरु के पास चला जा। मुझे अपने कार्य के लिए किसी और की जरूरत पड़े तो वो काहे का, वो तो वस्तु ही नहीं है फिर इसका मतलब। तो बोले तब कैसे आगे बढ़ा जाए, ऐसा उसे नहीं है, क्योंकि स्वयं परिणति करने वाला द्रव्य है, इसीलिए उसके कार्य की परिणति स्वयं से ही होती है। स्वतः परिणति वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो, सत्य सब स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है, फिर कर्ता के कर्ता बन कर क्यों नीति न्याय गंवाते हो। बोले स्वतः परिणमती वस्तु के तुम क्यों कर्ता बनता है, जो कर्ता स्वयं है उसका तू कर्ता बन के क्यों नीति न्याय गंवाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, ये समझ ले। मैं चेतन, वो जड़ जड़ की क्रिया करे, चेतन चेतन की करे, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इतना जान ले। ज्ञान और आनंद का भंडार हूँ। ये भंडारा ऐसा है कि इसमें जितना चाहे उतना, वो जितने समय दे, तेरी पर्याय की जितनी ताकत है उतना। पर्याय की ताकत अगर केवल ज्ञान लेने की हो तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान आ सकता है, उतना है। जितना चाहिए, जितनी तेरी ताकत है उतना है, क्योंकि मैं तो पूरा लबालब छलाछल भरा हुआ हूँ, भरा हुआ भी हूँ, टिका हुआ भी हूँ, और अनादि अनंत भी हूँ कि कोई समय ऐसा नहीं होगा कि जिस समय मैं नहीं रहूंगा। कभी ऐसा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम 5 मिनट वेट करो, जैसे कोई चीज का नहीं है। अभी से अपन जूम पे आवे तो मान लो सामने वाला नहीं उसको चालू करे तो बोले कि अभी वेट करो, है अभी वेट करो, चालू नहीं है, समझे। ट्रेन में जावे तो अभी मान लो 10 मिनट की देरी हो तो अभी वेट करो आप, 10 मिनट बाद चालू होगी, अभी नहीं हो सकती। लेकिन ये तो मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ, इसमें कोई वेट करने की जरूरत ही नहीं है। जब देखो जब हाजिर हजूर विद्यमान, ये राम है भगवान पूरा का पूरा। तो बोले किसी भी, इसीलिए उसके कार्य की परिणति स्वयं से होती है। कुदरती द्रव्य स्वतः सिद्ध है, कुदरती बिना कुछ किए ही, कुदरत से, अपने बोले कुदरती ऐसी है, मतलब वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, मतलब पहले से ही अपनी बनी हुई ऐसी है, स्वभाव से ही ऐसी है। अन्य साधन हो तो द्रव्य अवस्थित रहे, ऐसा नहीं होता है। वह अनादि से स्वयं अपने ही शाश्वत टिका हुआ है। देखो द्रव्य वह अनादि से स्वयं अपने ही शाश्वत टिका हुआ है, उसकी परिणति के प्रत्येक कार्य में स्वयं स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता न धरता, अमित अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, उपाधि है, दोनों स्वतंत्र सत्पने परिणमन है दोनों का, है ना। द्रव्य के आश्रय से सम्यक दर्शन हो
ज्ञान की परिणति हो और लीनता बढ़े, ये सब परिणमन स्वयं अपने आप करने वाला है। मतलब पर्याय के सत्यपना है, उसकी स्वतंत्रता है। पर्याय को समय दर्शन के लिए और समय ज्ञान प्रकट करने के लिए किसी देवशास्त्र गुरु के सन्मुख देखना पड़े, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका कार्य उसमें होता है। भले ही निमित्त रूप में उस समय में हो, भले ही निमित्त रूप में उस समय में देवशास्त्र गुरु हो, है ना, लेकिन कार्य अपने से अपने में, अपने परिणाम में, अपने परिणाम स्वसन्मुख हुए, अपने को परमात्मा रूप वेदन किया तो हुआ। परमात्मा रूप वेदन करना यानी मैं अनादि अनंत परमात्मा हूँ। जो नवीन प्रकट हुआ उसमें अहमपना नहीं हुआ, जो मैं पहले से ही अनादि अनंत सत्ता रूप सतरूप परमात्मा हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ। अपने परिणमन की गति, पुरुषार्थ की गति वह स्वयं ही करता है, कोई और अन्य नहीं करता है। उसकी परिणति हो, उसमें साधन नहीं आए और साधनों की प्रतीक्षा करनी पड़े तो द्रव्य ही नहीं कहलाता। क्या कहा? जो द्रव्य स्वयं हो, सत हो, परिपूर्ण हो, अब उसको अपना कार्य करने के लिए कोई दूसरा साधन जुटाना पड़े, ऐसा तो नहीं है। देखो इसमें इसका इतना बड़ा दृष्टांत आया, अपने को सबको मालूम है सब दृष्टांत, कि एक बार कुछ मुनिराज जा रहे थे, है ना, तो एक गुफा में कहीं बैठे थे, तो जब पता चला कि भगवान का समूह शरण आया है और वहां दिव्य धनी खिल रही है, तो बोले चलो समूह शरण में चलते हैं। तो कुछ मुनिराज तो चले गए, दो मुनिराज नहीं गए। दो मुनिराज नहीं उठे, नहीं गए, बोले कि हम यहीं पर बैठे हैं। तो वो अब जो जा रहे थे वो तो ये सोच रहे थे कि ये देखो भगवान की दिव्य धनी खिल रही है और यहाँ ये उठ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। थोड़ी दूर गए तो फिर विकल्प आया कि उन दो मुनिराज को बुलाओ, वो नहीं आए अभी तक। अब ये वहां से जाप के बैठे और दिव्य धनी खिलने लगे, तब तक तो पता चला कि इन दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ, अब पराधीनता, वो वहां जाके वाणी सुनने के लिए गए तो उनके राग उत्पन्न हुई, है ना, राग उत्पन्न हुई तो अपने स्वभाव से उल्टी हटे हैं, और जो अपने स्वभाव में बैठ के अपना आनंद पीने लगे तो उनको देखो कहाँ पराधीनता, केवल ज्ञान हो गया उनको। तो अपना कार्य करने के लिए कोई और साधन जुटाना पड़े, प्रतीक्षा करनी पड़े, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना कार्य करने के लिए अपना साधन अपने में ही है। अपना स्वयं षटकारक से परिणमन करती हुई पर्याय, उसका द्रव्य साथ साथ है, एक साथ पड़ा हुआ है। तो अभी पर्याय अपने को द्रव्य रूप वेदन करे तो उसको कौन रोक सकता है? किसकी ताकत है बोलो? किसी भी तक भी ताकत नहीं है। ऐसा पराधीन द्रव्य हो ही नहीं सकता। कुदरत में ऐसा द्रव्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, पहली बात तो है ना। साधन स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हैं, अपने को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, अपने आप अपनी परिणति करने वाली है। मतलब परिणामों के फेर फार भी हमें नहीं करना है कि हमें स्वभाव सन्मुख होना है कि ये करना है। ये बोला ये परिणति है ना, कुदरत से बंधी हुई है। ये अपनी सत्य है, वो अपना कार्य करने में सक्षम है, समर्थ है, क्रमबद्ध है, नियामक है ना। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, कोई बाहर से साधन नहीं जुटाना है। अपनी तैयारी करो तो आपको सामने मिलेंगे ही साधन, उसमें क्या है। और साधन की तरफ झांकते रहो तो नहीं, आप लाख बरस तक खड़े रहो आप। बरा वो तो उनका बाहुबली जी का आता है ना दृष्टांत, कि बाहुबली जी 1 साल तक खड़े रहे लेकिन उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, बेले चढ़ गई। तो मतलब सोचो कि दृढ़ता तो कितनी थी अंदर में, है कि बेले चढ़ गई, घोंसला बना लिया सब है। लेकिन मान लो कि अभी उनके जो अंदर की परिणाम की योग्यता में मान लो शल्य पड़ी रहे, उसको कौन निकाले? बोलते हैं भरत चक्रवर्ती ने आके कहा तब निकल गई, पराधीन नहीं थी वो। वो सत स्वतंत्र थी। जिस समय केवल ज्ञान की घड़ी आई, उस समय में निमित्त रूप में चाहे भरत चक्रवर्ती खड़े हो और उन्होंने कहा हो, लेकिन पर्याय की उस समय की सत और स्वतंत्रता थी उस रूप होने की। कितना सत्पना है। पर्याय कभी मैं पराधीन नहीं हूँ कि पर्याय में परिणमन आनंद रूप होए, तो मैं तो आनंद का धाम हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो पहले से ही हूँ, है ना। चलो इसको पूरा करते हैं। ज्ञान का संपूर्ण चक्र स्वयं से ही चल रहा है। देखो क्या कहे, ज्ञान का संपूर्ण चक्र स्वयं से ही चल रहा है। वह कर्म के कारण नहीं होता अथवा साधन नहीं मिले इसलिए नहीं होता, ऐसा नहीं है, परंतु अपनी कच्चाई के कारण स्वयं अटका है।
अपनी कमजोरी मतलब पर्यायगत योग्यता के कारण अटका है। सच्चाई का क्या मतलब है? पर्यायगत योग्यता। स्वयं पुरुषार्थ करे तो स्वयं आगे बढ़ता है, इसलिए उसके कार्य के लिए साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। मत झांक बाहर में इधर उधर, एक बार अंतर्मुख हो देख जरा, तू स्वयं सिद्ध भगवान है। एक बार तो अपने साधनों की मतलब कार्य के लिए साधनों की जरूरत नहीं पड़ती। साधन के लिए रुकना पड़े तो वो द्रव्य ही नहीं है। ऐसा पराधीन द्रव्य हो ही नहीं सकता कि अपना कार्य करने के लिए किसी की अन्य की जरूरत पड़े, तो ऐसा द्रव्य नहीं होता। अपने परिणमन में कोई अन्य द्रव्य की जरूरत नहीं है। विकार रूप परिणमन करे चाहे शुद्ध रूप परिणमन करे, पर्याय की तत्समय की योग्यता है। इस समय में अगर तुझे आनंद लेना है तो पर्याय की तरफ देखना बंद कर दे। बस पर्याय शुभ पढ़ने में अशुभ पढ़ने में चाहे शुद्ध पढ़ने में देखना ही बंद कर दे। पर्यायतिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। एक द्रव्यार्थिक नय की चक्षु खोल कि मैं तो शुद्ध त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ, मुझे शुद्ध होना ही नहीं है, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ, पहले से ही शुद्ध हूँ। अब इसके लिए क्या पराधीनता है बोलो? इसमें तो पर्याय की तत्समय की योग्यता को भी अपने को नहीं देखना है कि पर्याय में होएगा जब होएगा जब होएगा जब होएगा ना, मुझे क्या करना है? मैं तो ये रहा, मैं तो भगवान हूं ना, मैं तो परमात्मा हूँ, मुझे कहाँ परिणमन करना है? पर्याय को सुखी होना तो होए। इसलिए मैं तो परमानंद का धाम, आनंद का भंडार, सुख का सागर, प्रभु परमात्मा स्वतंत्र सतरूप रहे हुआ ये भगवान आत्मा मैं हूँ। तो इसलिए बोले अपना द्रव्य के कार्य के लिए किसी की साधन की, बाहर के साधन की जरूरत नहीं। अपना साधन साध्य सब अंदर ही है सब। तो अब भी परिणाम ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा तो है हाजरे हजूर विद्यमान, क्योंकि मैं ही तो हूँ, है ना। इसलिए अपने परमात्मा द्रव्य के लिए बाहर झांकने के बजाय अंदर से ये श्रद्धान करो, ये विश्वास लाओ कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये देखो मैं हूं ना। ये कौन कह रहा है? जो कह रहा है ना वो मैं हूं ना। अभी हमें, अरे हमें तो नहीं हो रहा है, पर तू है कि नहीं? मैं हूं तो हूँ, बस मैं हूं तो कंप्लीट हूँ, परिपूर्ण हूँ। बस ऐसा अपने को ऐसे दृढ़ता आनी चाहिए बस परिणामों में कि देखो मैं तो हूँ, देखो मैं पूरा हूँ, देखो मैं पहले से ही हूँ, देखो वर्तमान में हाजिर हजूर हूँ। कहाँ से प्रकट करूँ, कैसे करूँ? जगह दिखाओ, खाली दिखाओ कि जहां मैं लाऊं। शुद्ध पर्याय आए तो उसको कहाँ रखूं? जगह दिखाओ। है ही नहीं ना, पहले से भरचक परमात्मा हूँ। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा ध्रुव मैं हूँ, ऐसे पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए दिन वाणी नाशत बारी है, नाशत बारी है। नौ बार नमो बार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो।